तो अगले कुछ घंटों में चांद पर भारत इतिहास रचने वाला है, लिहाजा प्रार्थना का दौर भी शुरू हो गया है। चंद्रयान 2 की कामयाबी के लिए शहर शहर पूजा पाठ हो रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद और मुंबई की, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल में तो मंदिर में साधु संतों ने पूजा की और मकसद यही कि किस तरीके से चंद्रयान 2 सफल हो सके। आज चंद्रयान 2 की सफलता को लेकर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, देखिए जरा। एक तरफ जहां गणपति बप्पा की धूम है पूरे हिंदुस्तान में, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इस तरीके के गणपति भी सजाए गए हैं, जहां पर चंद्रयान 2 को लेकर विशेष पूजा अर्चना या तैयारियां की गई कि आज हमारा देश एक इतिहास रचने जा रहा है और देश के एक इतिहास रचने के सफर में 1.25 अरब भारतीय साथ में खड़े हैं। आज जब चंद्रयान 2 चांद पर उतरेगा मध्य रात्रि, तमाम देशवासियों के साथ साथ पूरे दुनिया की नज़र इस चंद्रयान पर होगी। पूरे दुनिया में भारत चौथा ऐसा राष्ट्र बनेगा जो ये एक नया कीर्तिमान हासिल करेगा। मैं ईश्वर से कुशल मंगल कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, ये चंद्रयान जो चंद्रमा पर उतरने वाला है वो सुरक्षित उतरे और अपने देश जो है ऐतिहासिक कदम में सफल प्राप्त हो। तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, चंद्रयान की तस्वीर के साथ, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ, चांद की तस्वीर के साथ। चांद पर आज भारत उतरेगा, 1.25 अरब भारतीयों की निगाहें टिकी हुई हैं, घड़ी की सुइयां बढ़ती जाएंगी और इतिहास रचने के हम करीब पहुंचते जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो इन सब के बीच मिशन चंद्रयान 2 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो इस वक्त न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। कुछ ही देर में चांद की सतह पर चंद्रयान उतरेगा। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने को लेकर हम लोग उत्साहित हैं। आज दुनिया हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता देखेगी। तो ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अपील की है पूरे देश के युवाओं से कि वो इस पल को देखने के लिए मौजूद रहें। चलिए अब आपको सवाल जवाब के जरिए भी बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 किस तरीके से इतिहास रचने जा रहा है। यह आप ग्राफिक देख सकते हैं। दरअसल में एनिमेशन के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि लैंडर से रोवर को निकालने में समय कितना लगेगा, तो हम आपको बता दें कि लैंडर से बाहर निकलने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत 4 घंटे तक इंतजार करना होगा लैंडर से बाहर निकलने के लिए रोवर को। एक और सवाल जो लोगों के जहन में आ सकता है वो ये कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे। दरअसल में इन तीनों का काम क्या है, तो हम आपको बता दें कि ऑर्बिटर सतह का नक्शा तैयार करेगा, ये ऑर्बिटर का काम है। वहीं लैंडर चांद पर भूकंप आने का पता लगाएगा और रोवर, जिसकी अहम जिम्मेदारी है, रोवर खनिज की मौजूदगी का पता लगाएगा, यानी बर्फ, पानी, जिंदगी, पत्थर, सब कुछ को तलाशने की कोशिश रोवर करेगा। सवाल ये भी लोगों के जहन में अब हो सकता है जो भूल रहे हो कि दरअसल में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई कब थी। तो आपको बता दें कि 22 जुलाई को यह मिशन लॉन्च हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। मिशन चंद्रयान 2 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। ममता ने कहा सरकार मंदी से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा केजरीवाल सरकार के ऐसे कदम से घाटे में चली जाएगी मेट्रो। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पी चिदम्बरम से कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज मिलने पहुंचा, लेकिन समय पूरा होने के चलते प्रतिनिधिमंडल चिदम्बरम से नहीं मिल पाया। बेचैनी भरी बीती तिहाड़ जेल में चिदम्बरम की रात। कल रात उन्होंने जेल का खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। पाकिस्तान की जंग की गिदड़-बक्की पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का करारा जवाब। का हिंदुस्तान कभी नहीं करता पहले हमला, लेकिन गुस्ताखी की तो मिलेगा करारा जवाब। कश्मीर पर पाकिस्तान सेनाध्यक्ष ने उगला जहर। कश्मीर को बाजवा ने अनसुलझा मसला बताया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने आज रामगढ़ ताल पर स्वच्छता अभियान के तहत लगाई झाड़ू। रवि किशन के साथ गोरखपुर के लोग भी स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में आज छात्र संघ के लिए डाले जा रहे हैं वोट। रविवार को आएंगे चुनाव के नतीजे। जयपुर के पर्यटन उद्योग पर भी दिख रही है मंदी की मार। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले जयपुर में पर्यटकों की संख्या घटी। यहाँ के होटलों के 60 से 70% कमरे खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरों की।
7 सितंबर से राजस्थान के पुष्कर में संघ बीजेपी के बीच बैठक होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस समन्वय बैठक में देश के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संगठन के मुद्दों पर मंथन होगा। मोदी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी और जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी और संघ के बीच होने वाली ये बैठक अहम मानी जा रही है। राजस्थान के पुष्कर में होने वाली इस बैठक में संघ के सभी संगठनों के अधिकारी हिस्सा लेंगे, जबकि बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दूसरे शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और ये पहली बैठक है जिसमें संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस बैठक में हिस्सा लेगा। ये अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग जा रहे हैं, मगर राजनीति को ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है तो वहाँ पर सिर्फ अमित शाह दिखेंगे, मगर आप सामान्य तौर पर दिखेंगे तो बहुत सारे स्वयंसेवक वहाँ पर आपको दिखेंगे। सूत्रों की माने तो समन्वय बैठक में अमित शाह जहां सरकार की उपलब्धियों को संघ प्रमुख के सामने रखेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा संगठन में किए जा रहे कार्यों और पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए बैठक में सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जिस तरीके से विपक्ष आर्थिक हालात पर सरकार को घेर रहा है और इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरे देश में मंदी के हालात हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों से कैसे उबरा जाए और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, इन तमाम बिंदुओं पर 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में चर्चा होगा। मीटिंग के एजेंडे में अनुच्छेद 370, 3 तलाक और एनआरसी शीर्ष पर होंगे। इन सभी मुद्दों पर अमित शाह संघ को विस्तार से जानकारी देंगे। मीटिंग में राम मंदिर के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली से रविकांत राय और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात गणपति उत्सव की। मुंबई में आज 5वें दिन के गणपति का विसर्जन हो रहा है। लोग जुहू किनारे गणपति के विसर्जन के लिए आ रहे हैं। न्यूज नेशन के हमारे सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में 5वें दिन के गणेश विसर्जन के लिए विसर्जन स्थल पूरी तरीके से तैयार है। मैं इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध जुहू बीच पर हूं, जहां पर गणेश भक्त अपने बापा की मूर्तियों को लेकर विसर्जन के लिए आने शुरू हो चुके हैं। आप ये जुहू बीच का पूरा विस्तार देख सकते हैं, जहां पर गणेश भक्त अब धीरे धीरे यहां जुटने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जो घरेलू गणपतियां हैं वो आनी शुरू हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम चढ़ेगी यहाँ पर जो बड़े गणेश पंडाल हैं उनकी गणपतियां भी जो विशालकाय होंगी यहाँ पर विसर्जन के लिए आनी शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तगण अपने बापा की आरती करने में इस समय मग्न हैं। वो अपने बापा को विदाई दे रहे हैं नम आंखों से, लेकिन इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि बापा अगले साल ज़रूर जल्दी आएंगे और उनके मनोकामना जो है वो पूरी करेंगे। चूँकि यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर मुंबई के उपनगरों की गणपतियों का विसर्जन होता है, यहाँ पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। ये पूरे विस्तार में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस किस्म के जो मचान है वो बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर भक्तगणों पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा जो लाइफ गार्ड हैं उनकी भी तैनाती की गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भक्त अति उत्साह की स्थिति में खुद पानी में डूबने न लग जाए। तो इस किस्म की तैयारियां जो हैं वो मुंबई के जुहू बीच पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।